पिछले एपिसोड में हम डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा उसी को कंटिन्यू किया जाए क्योंकि कंसंट्रेशन पे हम बात कर रहे थे। तो डिस्ट्रैक्शन अगर है तो डिस्ट्रैक्शन क्यों है ये पता करने की कोशिश करिए। डिस्ट्रैक्शन केवल गैजेट से ही होगा ये जरूरी नहीं है। इनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे रीजंस हैं। अगर बच्चा आपका किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है या किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, इंटरेस्टिंगली no age is a young age these days. It can start as early as class 5th that your child is attracted towards someone. तो देखिए, इतने बड़े होने के बाद भी आज भी हमारे लिए रिलेशनशिप्स मैनेज करना मुश्किल है। तो जो बच्चा रिलेशनशिप में है या अट्रैक्टेड है किसी की तरफ, उसको नहीं समझ में आता इस चीज को किस तरह से डील किया जाए। ऐसे में अगर एज पेरेंट्स हम केवल गुस्सा करते हैं इन सब चीजों के बारे में, तो नेचुरली ये बच्चा हमसे कभी भी बात करने में कंफर्टेबल नहीं होगा। और अगर बच्चा हमसे नहीं बात कर सकता है तो वो एडवाइस या सजेशन किससे लेगा। तो पेरेंट्स ये सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपके बच्चे को स्कूल में या कॉलेज में किसी से अट्रैक्शन है, किसी से रिलेशनशिप में, चाहे लड़का हो लड़की हो, सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए। वो आज जाकर भागकर शादी नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज रिलैक्स। नंबर 2, 99% इनकी इस व्यक्ति के साथ शादी होने भी नहीं वाली है, क्योंकि एज वी ग्रो हमको काफी अपने बारे में बातें पता चलती है। तो जो हमारे रिलेशंस होते हैं, टूटते हैं, चलते जाता है। नंबर 3, बच्चों को गाइडेंस की जरूरत होती है। और जब हम अवेलेबल नहीं होते या हम अपने आप को बिल्कुल कि हमसे कोई इस बारे में बात ना करे, ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह से हम अपने आप को भगवान के जैसा बना के रखते हैं, तो बच्चों के पास में एडवाइस लेने के लिए केवल एक जगह बचती है, वो है उनके दोस्त। अभी आप ये समझिए कि उनके दोस्त उन्हीं के उम्र के हैं और उनकी सोच भी उसी लेवल की होगी। तो कहीं अगर बच्चा गलती कर रहा है, गलत इंसान के साथ इन्वॉल्व हो रहा है या इस तरह की कोई चीजें हैं, तो वो फ्रेंड उसको सही तरह से सलाह नहीं दे पाएगा। तो इतना तो ओपननेस हमने घर में रखना चाहिए कि बच्चा कभी भी किसी की तरफ भी अट्रैक्टेड हो तो घर में बात कर पाए। आज मैं आपको बता दूं कि जैसे 10th के बाद में जो लड़कियां बिल्कुल घर में बैठ के पढ़ाई करती हैं, कहीं नहीं गई हैं, और 10th के बाद में अचानक आप उनको JEE और नीट की क्लास में डाल देते हैं, और इन क्लासेस के में जाने के बाद में उनको आप फ्रीडम दे देते हैं। वो क्लासेस का कोई समय नहीं होता, कितने बजे गए कितने बजे आए पता नहीं होता, उनके पास अपनी गाड़ी होती है, अचानक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इन ट्यूशन क्लासेस के बाहर अक्सर बड़ी उम्र के लड़के खड़े होते हैं जो ऐसी ही लड़कियों को देख रहे होते हैं कि जिन्होंने आज तक दुनिया में कुछ देखा नहीं है। और हर व्यक्ति के जैसा आपकी बेटी में भी ये इच्छा होगी कि मेरी कोई तारीफ करे, मैं भी खूबसूरत लगूं, मेरे पीछे भी कोई लगे। और ये लड़के उस बात को खूबी से पहचानते हैं और इन लड़कियों के पीछे लग जाते हैं। और क्योंकि इन बच्चों से सिर्फ आप पढ़ाई की बातें करते हो और पढ़ाई के आगे कुछ नहीं, उसको रोज याद दिलाते हो कि तुमको बहुत पढ़ना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, वगैरह वगैरह, वो आपसे कोई भी बात शेयर नहीं करती है। और आगे या पीछे जाके इन लड़कों को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि इन लड़कियों को कैसे अपने जाल में फंसाना है, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करके इनको कैसे अपने साथ में फंसा लेना है। कितने केसेस होते हैं, कितने ही केसेस होते हैं जहां पर लड़कियां ऐसे रिलेशनशिप्स में आ जाती है, सेक्सुअली रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं। और आप इमेजिन करिए, इसके बाद में पढ़ाई करने का कहाँ स्कोप रहता है। उसके बाद में सबके मार्क्स खराब होने लगते हैं, सब गड़बड़ हो जाती है। आप केवल इस बात पे फोकस करते हो कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, और उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रही है वो डिस्कस करने की आपकी इच्छा भी नहीं है। रिलेशनशिप्स के अलावा केवल दोस्ती में आज कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पिक्चर जैसे दोस्त हो, लेकिन दोस्त नहीं बनते इतनी आसानी से। हम जानते हैं, आप जानते हैं, लास्ट में दोस्त बनना कितना मुश्किल है। पूरी लाइफ टाइम में अगर हमको 2 सच्चे दोस्त मिले तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। ये बच्चे हैं, यंग है, इनके ड्रीमी आइडियाज होते हैं, रोमांटिक आइडियाज होते हैं दोस्ती के बारे में। कितने बच्चे मेरे पास आते हैं जो इसीलिए डिप्रेस्ड है, परेशान है, क्योंकि इनके दोस्त नहीं बनते। बुलिंग होता है स्कूल में, कॉलेजेस में, अलग अलग तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। टीचर्स बुलिंग करते हैं कितने सारी जगह पर। कई जगह पे जो बच्चा 10th तक बहुत अच्छा पढ़ रहा है, उसको इतना प्रेशर होता है परफॉर्म करने का कि जब वो 11th की एक्सेस पढ़ाई में, या हो सकता है उसके एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट ना हो जिसमें वो पढ़ाई कर रहा हो, उसमें जब वो स्कोर नहीं कर पाता तो वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। कई 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 वजह होती है डिप्रेशन में जाकर डिस्ट्रैक्ट होने की। बहुत बच्चों को इस उम्र में पोर्नोग्राफी के लिए कोई ना कोई इंट्रोड्यूस कर देता है दोस्त, जिसकी वजह से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट होने के कई कई कारण हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये समझे कि ये केवल पढ़ाई करके मार्क्स लाने वाली मशीन नहीं है, और इसको कंटिन्यूअसली इमोशनल सपोर्ट की और इमोशनली इसको समझने की जरूरत है। अगर आप अपने बच्चे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अगर आपके लिए मुश्किल है, अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक्स हमने कभी बात नहीं की है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को देखिए, समझिए कि अगर ये डिस्ट्रैक्टेड है तो इसको हेल्प की जरूरत है। केवल आपके चिल्लाने से या डांटने से इसका डिस्ट्रैक्शन चले नहीं जाने वाला है। वो इंसान है, वो मशीन नहीं है पढ़ाई करने वाली। तो जितने दुनिया में उसको एक्सपोजर हो रहा है, उतने उसके लाइफ में इश्यूज, प्रॉब्लम्स आने की, कंटिन्यूस आने की पॉसिबिलिटी है। तो उसको, अगर आपका बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, आप नहीं हेल्प कर पा रहे, आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे, प्लीज किसी काउंसलर के पास उसको ले जाइए, बात कराइए, उसकी हेल्प कराइए, ताकि वो अपनी लाइफ फिर से सही ढंग से जी सके। और आपके जो सवाल हैं, जो डाउट्स हैं, हमारे साथ जरूर शेयर करते रहें।